वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है पाकिस्तान का, गलती कर दी हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसी बेहुदा जगह का हमें हिस्सा बना दिया। हम पाकिस्तान के अंदर आईएसआई आपको बचा के रखेगी, पाकिस्तानी फौज आपको बचा के रखेगी क्योंकि आप उनके पालतू हैं। खालिस्तान का मतलब क्या? पैसे लूट लो और क्या। ये क्या कर रहे हैं? ये इमिग्रेशन रैकेट है। और यही चीज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश के खिलाफ बात करे, जो खालिस्तान के फेवर में बात करे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है दोस्तों, और इसलिए क्योंकि सरदार हुसैन नाम का एक बंदा, एक आतंकवादी जो कि लश्कर तैयबा का था, राइट, हाफिज सईद का खासुल खास, और जमातुल दावा जो सो कॉल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाता ना, सारे के सारे एनजीओ के पीछे ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं दुनिया की नजरों से बचने के लिए, वो चलाता था। उसकी एक दुकान भी थी कराची में। उसको सिंध के नेशनलिस्ट ने, जो सिंध पाकिस्तान में जो जगह है, एक राज्य है सिंध, वहां के आजादी पसंद जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि यार सिंध जो है वो, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिंध को भारत का हिस्सा होना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है पाकिस्तान का, गलती कर दी हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसी बेहुदा जगह का हमें हिस्सा बना दिया। हम अलहदा होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। उन लोगों ने इस लश्कर वाले को ठाठा कर दिया। अच्छा, यह कहानी 5 अगस्त की है दोस्तों, 5 अगस्त की। 5 अगस्त वही दिन है जिस दिन कुछ साल पहले 370-35 से हटाया गया था, वही तारीख है 5 अगस्त। उस ऐतिहासिक दिन के दिन यहां पे एक और इतिहास, सिंध के जो आजादी पसंद दीवाने थे, आजादी के दीवाने, उन्होंने ठाठा कर दिया। अब ठाठा करने के चलते क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पहले खबर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी, फिर वो खबर निकल गई। अच्छा, ये मार कौन रहा है इन लोगों को यार? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, इनको मार कौन रहा है? ठीक है, कभी वो ये सरदार हुसैन मर जाता है, ठीक है, कभी ये आपका निज्जर मर जाता है, कभी आपका पंजवार मर जाता है, कभी आपका गुरपतवंत सिंह पन्नू, नहीं पन्नू, पन्नू अभी जिंदा है। एक्चुअली मेरे हाथ में वो लिस्ट लग गई है जिसके अंदर सारे लोगों के नाम हैं, तो उसमें पन्नू का भी नाम है, गलती से बोल दिया था। तो पन्नू साहब, आई एम वेरी सॉरी यार, गलती से आपका नाम मुंह से निकल गया, ठीक है, भगवान आपको बहुत छोटी उम्र दे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इसको ठोक दिया है। अच्छा, कई लोग चीजें कह रहे हैं, ये किसने कर दिया, इंडियंस ने कर दिया। ये मुझे लगता नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता ही है दोस्तों, मैं अक्सर ये बोलता हूं कि ये गांधी का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, और हम लोग ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी है वो, ठीक है। इजराइल की है, उसका नाम है मोसाद। सुन के लगता है कि कोई भारी भरकम चीज है, ठीक है। अमेरिका की है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि नाम में ही मिशन स्टेटमेंट है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी ऐसे, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस में ये रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने बोला कि गौतम बुद्ध का देश है दोस्तों ये, जैसा मैंने बोला महात्मा गांधी, गांधी बाबा का देश है, तो ऐसा काम हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हो रहा है। जिसको ब्लड कैंसर होता है वो दिल के दौरे से मर जाता है, ठीक है। कोई चलते चलते गड्ढे में गिर के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहां पे। जो भी हो रहा है हम इसको कंडेम करते हैं, बहुत बुरा हुआ है, और बाकी सबको भगवान बहुत छोटी उम्र दे जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। एनीवे, तो दोस्तों ये स्टोरी है। और अब वहां पे मैंने पता लगाया, जो पाकिस्तान में 1-2 मेरे जान पहचान वाले हैं, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे पता लगाया। उनका यह कहना है कि मेजर साहब यहां पे कोट अनकोट डर का माहौल है। डर का माहौल है। जो खालिस्तानी हैं उनके बीच में भी डर का माहौल है, और जो लश्कर और जैश वाले हैं उनके बीच में भी डर का माहौल है, क्योंकि अभी तक उनको यह लगा था कि पाकिस्तान के अंदर रह के तो खुला खेल फर्रुखाबादी है यार, खुला खेल है, आप जो करो। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई आपको बचा के रखेगी, पाकिस्तानी फौज आपको बचा के रखेगी, क्योंकि आप उनके पालतू हैं, वो आपको बचा के रखेगी। ऐसा इनका मानना था, और कई सालों से इनका ऐसा मानना था कि वो तो बचा के रखेगी बॉस, आपको कुछ नहीं हो सकता। और सही बात है, भारत ये सब करता नहीं है, भारत ने कभी ये सब नहीं करा, ये ऐसे उल्टे सीधे गंदे काम। तौबा 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 का मकाम है।
भारत ने कभी ऐसी चीज नहीं करी। लेकिन दोस्तों वहां पे मुझे ऐसा बताया गया कि डर का माहौल है और सब के सब दुम दबा के भाग रहे हैं, यहां कोई यहां छुप रहा है और खालिस्तानी तो वहां से गायब ही हो गए। तो खालिस्तानी कहते हैं यार पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता खालिस्तानियों के पीछे या पाकिस्तानियों के पीछे कौन पड़ा हुआ है, कोई तो होगा, है ना, कोई होगा, लेकिन ठाठा कर दिया इसका। ऑलराइट, अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए साहब, जिसकी हमने लंबी ओब्लिक छोटी उम्र की कामना की थी, गुरपतवंत सिंह पन्नू सीक्स फॉर जस्टिस। ठीक है, एक तो एक खालिस्तानी सिख है ही नहीं, पता नहीं सिखों का नाम क्यों गंदा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सिख हमारे भाई हैं और खालिस्तानी हमारे जूते का मैल है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। तो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, दहशतगर्द है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्या बोला है कि हम 15 अगस्त को खालिस्तान के झंडे लहराएंगे भारत में, और एक रो खन्ना है वहां पे, कांग्रेसमैन है रो खन्ना। तो रो खन्ना जो कांग्रेसमैन है उसको ये कह रहा है कि साहब आप जरा इंडिया से सवाल पूछिए। क्वेश्चन पीएम मोदी ऑन इंडियाज अप्रोच टू खालिस्तान रेफरेंडम एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रो खालिस्तान सिख्स। ये जरा पूछिए, क्या पूछिए? खालिस्तान का चैप्टर खत्म है और जो बचा कुचा है वो मोदी जी और डोवाल साहब मिलकर खत्म कर रहे हैं तुम्हारा चैप्टर। तुम्हारा चैप्टर खत्म है, तुम रो खन्ना को बोलो या टन्ना को बोलो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये खालिस्तानियों का ये आदत है ना, ये एक्चुअली चोरी करके यहां से झूठा सर्टिफिकेट लेके कनाडा पहुंच गए, कहीं पहुंच गए। अब इनके दिमाग में क्या है, इनको लगता है कि गोरा भगवान है। इनके दिमाग में ऐसा है कि गोरा भगवान है, जो अगर गोरा बोल देगा तो बहुत फर्क। रो खन्ना गोरा नहीं है, वो तो इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है, लेकिन अगर कोई गोरा बोल देगा ना तो कमाल हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? रो खन्ना छोटा आदमी है, चलो मारो गोली। मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू को कह रहा हूं, पन्नू सुन मेरी बात, जो बाइडेन ने बोल दिया फिर क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं जो बाइडेन, बिल क्लिंटन, ठीक है, ओबामा, ट्रंप, सारे मिल गए और सारों ने बोला, फिर क्या हो जाएगा? इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, कख नहीं होने वाला, तू करता रहे बेटा। और अब तेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, राइट? यू विल बी ड्रैग टू द कोर्ट्स एवरीवेयर। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही छुपते भागते दौड़ते कटेगी, खौफ में कटेगी तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि ऑल लीगल मीन्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आर बीइंग पुट इन प्लेस टू ड्रैग यू। तुम देखना, ये मैं तुम्हें खुल के बोल रहा हूं, मुझे पता है क्या हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें। ठीक है बेटा, तुम तो गए, पन्नू तो गए हो, राइट? अब ये देखिए, मैं आपको एक और चीज यहां पे कोट करता हूं दोस्तों। ये जो पूरा मामला है ना, ये इन्होंने बोला इन अ न्यू वीडियो, इन्वोक्स द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन क्लेमिंग दैट एनीबॉडी परस्यूड बाय मोदीज गवर्नमेंट फॉर एंडोर्सिंग खालिस्तान फेसेस पॉलिटिकल परसिक्यूशन। अब ये देखो, ये इतने जिसको कहते हैं ना खच्चर टाइप के हैं ये खालिस्तानी, इतने खच्चर हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी यही काम कर रहा है ये। मतलब इनको इतनी भूख है, मैं बता रहा हूं। देखो, सब लोग जाते हैं दुनिया में, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि एक ही स्टेट से या पंजाब से कोई नहीं, आपके हर एक स्टेट से लोग बाहर जाते हैं यार। आपको उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे, दिल्ली वाले मिलेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आपको हर जगह, हर इंडिया के हर स्टेट के लोग बाहर जाते हैं और बाहर के भी सब लोग इंडिया आते हैं, ठीक है ना। ये ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, यहां पे सब लोग जाते हैं। लेकिन वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन उसने कोट करा है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, और उसने बोला है कि भाई तुम यहां पे आ जाओ। ये हाल है इसके, यानी कि तुम्हें रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, तुम्हें असाइलम मिल जाएगी। सारा खेल, ये आर्टिकल से कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, सारा खेल खालिस्तानियों का कनाडा की सिटीजनशिप लेने का है। ये सारा जो झूठ फैलाया है ना, ये भिंडरा वाले के टाइम से, जो चोर था भिंडरा वाले जो ठोका गया था, उस समय से जो सारा खेल है, ये कुछ नहीं है, ये बस पिंड से आओ कनाडा, दैट्स इट। ये सारा गेम ही कनाडा का है यार। या फिर अमेरिका आ जाओ, या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, या फिर यूके चले जाओ, या फिर किसी गोरे मुल्क में चले जाओ, इनका टोटल काम ही यही है। तो बोल रहा है रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 कि मोदी सरकार अगर किसी को एक तो मैं कह रहा हूं कि जो भी प्रो खालिस्तानी है ना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले उसको ठोको, सबसे पहले ठोको, उससे बात ही मत करो, ठोको उसको जो हो, ठीक है। इसमें सिख भाइयों की बात है ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो, जो देश के खिलाफ बात करे, जो खालिस्तान के फेवर में बात करे, ठोको। सीधी बात है, बाहर हो अंदर हो, ठोको, घसीटो उसका कॉलर पकड़ के नाली में, उसको जलील करो, बेइज्जत करो, फिर ठोको उसको, ठीक है। तो 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन क्या कह रहा है पन्नू? पन्नू कह ही यही रहा है, इसका पूरा गेम यही है पन्नू का कि बॉस तुम्हें कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आया मुंह में पानी?
आया मुंह में पानी। हाँ, तुम देखो, तुम सिर्फ ये बोलना है तुम्हें। अब वो हस्बैंड एंड वाइफ पकड़े गए थे वहां पे, याद है, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज कवर करी थी। हस्बैंड एंड वाइफ पकड़े गए थे, जो कि कनाडा, चुपचाप कनाडा के अंदर घुस गए, फिर उनको निकाला जलील करके, बेइज्जत करके उनको निकाला बाहर के, हटा यहां से, हट, उनको निकाला जलील करके। वो क्या कह रहे थे कि हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारे ऊपर बड़ा टॉर्चर करा जा रहा है, मोदी हमारे पीछे पड़ गया है? ये पाकिस्तानियों से यही सीखते हो तुम, लाहौरी एक्सेंट। अब क्या हुआ है कि वो जो बंदे हैं ना, अब उनको निकाल रहे हैं, धीरे 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 पूरा मामला एक्टिवेट हो रहा है। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये 4 खास मुल्क हैं, यहां पे मामला एक्टिवेट हो रहा है। भारत की डिप्लोमेसी काम कर रही है। भारत ने साफ सीधा बोल दिया कि देखो यार, अगर तुम्हें, इन मुल्कों को बोला, अगर देखो यार सुनो, ये खालिस्तानी तो कूड़ा करकट है, ये खालिस्तानी कूड़ा करकट है, ठीक है, दे आर रबिश, दे आर द गार्बेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। या तो तुम इनके साथ खड़े हो जाओ, या जो भारत है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तुम उसके साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो सब लोगों ने बोला साहब क्या मजाक वाली बात कर रहे हैं, हमारे कूड़ा करकट से क्या मतलब है, हम आपके साथ खड़े हैं। अब एक एक करके उनको ठोका जा रहा है खालिस्तानियों को, और खालिस्तानियों को बड़ी खुजली है, लॉट ऑफ एजिटेशन, लॉट ऑफ खुजली अमंग खालिस्तानी की, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे। अब देखो सारा गेम, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये सारा गेम जो है खालिस्तान का, सारा गेम जो खालिस्तान का है, ये वो गेम नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हैं। इनको मैं बता रहा हूं, अगर कल भगवान ना करे कभी ऐसा हो, 1,000 10,000 साल में कभी ऐसा हो, ठीक है, इनको तो ये नहीं पता कि कल अगर इनको गलती से खालिस्तान मिल गया करेंगे क्या। ये तो पागल टाइप के हैं। इनका टोटल गेम मैं बता रहा हूं, खालिस्तान का मतलब क्या, पैसे लूट लो और क्या। खालिस्तान का मतलब क्या, पैसे लूट लो और क्या। ये क्या कर रहे हैं, ये इमिग्रेशन रैकेट है। और यही चीज वो याद है आपको, जब मैंने बताया था आपको, वो जो यूके का न्यूज़पेपर था कुछ दिन पहले, आप अगर आपने ये शो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था यूके के न्यूज़पेपर ने अपने रिपोर्टर भेजे थे अंडरग्राउंड, अपने अंडरग्राउंड रिपोर्टर भेजे। वो गया, अपना नाम बदल के गया, बोला कि मैं रेफ्यूजी हूं, मैं भारत के पंजाब से आया हूं। तो उसने बोला, उसको जो लॉयर था ना, वकील, इमिग्रेशन लॉयर, उसने बोला कि तुम ये बोल दो तुम प्रो खालिस्तानी हो, तुम्हें यहां पे मिल जाएगा जो भी मामला है, तुम्हें सिटीजनशिप चाहिए ना, असाइलम चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी, तुम आराम से रहो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम्हें करना क्या है, आखिर पढ़े लिखे तुम हो नहीं, तुम ट्रक चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टैक्सी चला लेना। तो ये चीज है, ये यूके के न्यूज़पेपर ने करी है, यूके के न्यूज़पेपर ने खुलासा करा है, अपना बंदा उन्होंने भेजा था और मैंने कवर भी करा था। मैं चाहता हूं कि मेरी पुरानी जो मेरा पुराना वीडियो था इसके बारे में, यूके के बारे में था वो, ये पन्नू तो अमेरिका में है, यूएस में, ये यूके वाला जो वीडियो है, ये छोटा सा 2 मिनट की क्लिप है, जरा आप देखिए। Banned terror group Seeks for Justice, or better known as SFJ, has written an open letter urging the US Congressman Ro Khanna to question Prime Minister Modi why India is criminalizing Khalistan referendum and persecuting pro-Khalistan Sikhs. Gurpatwant Singh Pannu, the chief of the banned SFJ, in a fresh video has cited the 1951 Refugee Convention. He is heard saying, if Modi government files criminal case against anyone for raising Khalistan flags or slogans, that person, under the laws of USA, Canada, Australia, UK and EU, qualifies for asylum based on persecution on account of political opinion. While raising such hysteria and making false claims, SFJ forgets that India will go to any length in defending its national security and its officials placed around the world. Pannu in the video is seen making an appeal to raise Khalistani flags during Independence Day in India. देखा दोस्तों आपने किस तरीके से वहां पे एक पूरा नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है भाइयों, वहां पे पूरा नेटवर्क, कि तुम जाके सिर्फ अपनी छाती पीटना कि हाय हाय मैं बड़ा सपोर्टर हूं अमृतपाल सिंह का, मैं बड़ा सपोर्टर हूं भिंडरावाले का, मैं बड़ा सपोर्टर हूं खालिस्तान का, और वहां पे मोदी मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मुझे सिटीजनशिप दे दो। अरे तुम्हें सिटीजनशिप चाहिए, तुम दुबई क्यों नहीं जाते, वहां पे तो नहीं मिलेगी तुम्हें सिटीजनशिप, कोई बात नहीं, रह तो सकते हो, तुम यूएई क्यों नहीं जाते। इनको कुछ नहीं करना है, इनको कुछ नहीं करना है, पढ़े लिखे खालिस्तानी है नहीं, इनको वही टैक्सी चलानी है। और अगेन मैं कह रहा हूं, जो टैक्सी भाई बहन चलाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं आपकी तरफ आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपके काम को छोटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसलिए बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूं खालिस्तानियों का, कि खालिस्तानियों का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जब विदेश में जाते हैं तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से तो कोई लेगा नहीं खालिस्तानियों को, क्योंकि दिमाग से पैदल हैं लोग, ठीक है। खालिस्तानी अंगूठा लगा के तो 90% तो अंगूठा टेक है, दे डोंट इवन नो हाउ टू साइन द नेम्स।
अब खालिस्तानी आपने कभी सुना है बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन कोई खालिस्तानी है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट खालिस्तानी है? ना, नॉट एट ऑल, है ही नहीं, है जानवर है ये खालिस्तानी, इनके बस का कुछ नहीं। तो ये क्या करते हैं कि वहां पे बोलते हैं कि हमारे खिलाफ। अब ये जाएंगे कैसे? सपना है कनाडा, सपना है कनाडा। तो एक काम करो, अपने देश को गाली दो, खूब गालियां दो भारत को, भारत में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, 24 घंटे पुलिस हमारे पीछे दौड़ती है। जब मैं 9 साल का था तब से पुलिस भागती है, मैं भागते 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 27 साल का हो गया, देखो इतने सालों से मैं भाग रहा हूं, पुलिस मेरे पीछे है। ऐसी कोई स्टोरी सुनाओ। और वो वकील भी यही कह रहा है कि तुम ऐसी स्टोरी सुनाओ यार जिसमें मजा आ जाए, ऐसी कोई स्टोरी सुनाओ जिसमें बल्ले बल्ले हो जाए यार, लोग बोले यार क्या बात है यार, इसको तो बहुत परेशान कर रखा मोदी ने, इसको फट से यूके की सिटीजनशिप दो। ये चाहता है खालिस्तानी, ये ड्रामा खालिस्तानियों ने कर रखा है दोस्तों। अब यही बोल रहा है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, तुम बस ये बोल दो कि मोदी तुम्हें परेशान कर रहा है, और जैसे तुम बोलोगे मोदी तुम्हें परेशान कर रहा है, फट से तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, कहानी खत्म हो गई, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी, यू आर हैप्पी, मिल गई सिटीजनशिप तुम्हें। यही सारा गेम है खालिस्तानियों का, यही फ्रॉड है। तो यार जिसने भी इस लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ऑफ कराया ना, मैं तुम्हें सलूट करता हूं, बहुत बढ़िया, और ठोको इनको। मैं तो कह रहा हूं घुस के हाफिज सईद को ठोको एक बार पाकिस्तान के अंदर, जो सिंध के आजादी के दीवाने हैं ना, या बलोच हमारे भाई बहन है, ठोको इनको, सबको ठोको एक एक करके, ठीक है, सबको ठोको। अच्छा, ठोको से मेरा क्या मतलब है? प्यार से बातचीत करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग वायलेंस, दिस चैनल डज नॉट प्रमोट वायलेंस, ठीक है। आप मिलो हाफिज सईद को, आंख मारो उसको, फ्लाइंग किस दो, ये मतलब है ठोको, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।